बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 17 अगस्त 1988 गालिबन यही डेट है। जनाब जनरल ज़िया-उल हक़ साहब का त्यारा हवा में पट गया। ग़ुलाम खान साहब ने कहा था किसी की मौत के ऊपर यकीनन बिल्कुल इस तरह की कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक बात मशहूर है, मैंने कर दी। 33 साल हो चले हैं इस वाक़े को। दरमियान में ये होता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो 18 अगस्त को इक़्तिदार छोड़ते हैं। आते हैं, जब आते हैं वो उसको छोड़ जाएं। अब फिर होता है कि 18 अगस्त को ही वो कहा जाता था कि जी ये ज़िया-उल हक़ का ही तसलसल है, इस तरह की बात वो कही जाती थी। वो किसी ने लिखा है अहमद फ़राज साहब के बारे में कि वो शहीद की जो कौम है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसका मतलब मुझे तब समझ आया जब ज़िया-उल हक़ साहब को मैंने शहादत पाते देखा। तो ये नहीं कि वो फिर एक बड़ा लंबा चौड़ा एक कॉलम भी लिखा था हमारे वसतुल्लाह साहब ने कि भुट्टो तो मर गया, कब का ज़िया-उल हक़ ज़िंदा है। मतलब वो अभी तक हमें ये जो तालिबान शालबान ज़िया-उल हक़ साहब वाला याद आती रहती है। पॉइंट इसमें यह है कि 18 अगस्त को इट्स हसीन इत्तफ़ाक़ कि 18 अगस्त की वो तारीख़ है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस मुल्क से रुखसत होते हैं, इक़्तिदार से निकलते हैं बाहर, और 18 अगस्त को ही उनके काफ़ी साल बाद इमरान खान साहब जो हैं वो आते हैं और उनकी जो हुकूमत होती है आलमोस्ट चरबा होती है, आलमोस्ट रिपब्लिका है। और उनकी वजारत में उनके वही लोग उनके कुर्बो जवार में पाए जाते हैं। चौधरी बरादरान उनके भी इत्तेहादी थे, इमरान खान साहब के भी इत्तेहादी, हालांकि चौधरी बरादरान डाकू थे। फिर वो क्या कहते हैं कि जी MKM वाले वो कातल थे, वो भी उनके परवेज़ मुशर्रफ साहब के शरीके इक़्तिदार थे। इमरान खान साहब के ये भी शरीके इक़्तिदार हैं। तो इस तरह बड़ा एक वो सीन चलता है। मतलब ये क्या नाम है जी जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, चौधरी फवाद चौधरी साहब। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी उनके गुन गाया करते थे ये। तो अब इमरान खान साहब के वो अलमबरदार हैं, वो स्पोक्स पर्सन हैं। तो इमरान खान साहब को आज 18 अगस्त है, 3 साल हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले साल भी 18 अगस्त 2020 को, फिर दूसरे साल मतलब वो पहला साल तो उनको हो गया था ना, 19 में हुआ था ना जी, साल पहला 19 में हुआ, फिर 2020 में दूसरा हुआ, अब ये तीसरा साल है। पहले 2 सालों में तो बड़ा जश्न मनाते थे ये को जनाब कारकर्दगी। वो रिपोर्ट जारी की जा रही है वजारत इंसाफ व कानून की और वजारत इत्तलात व नशरियात की, हर वजारत की, ये वजारत पेट्रोलियम, हर जो भी है इस तरह की वजारतें वो सामने आ रही थी अपने अपने नामा अमाल को लेके। और वो हर वो चीज़ को जो हमें लग रहा था कि यार के ये काम उल्टा हुआ है, तो वो कहते थे नहीं, आप उल्टा होंगे तो फिर ये आपको सीधा नज़र आएगा। तो वो अपनी नाकामियों को रिपोर्टों के ज़रिए पावर पॉइंट सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वो अल्फाज नहीं से निकल रहे थे मुँह से। पावर पॉइंट की जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, वो ब्रीफिंग्स होती हैं, उनके ज़ोर के ऊपर ये अपनी कारकर्दगी को बड़ा मुस्बत कारकर्दगी पेश करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज भी इमरान खान साहब जो हैं वो करंट खसारा, उनके अलावा इमरान खान साहब को और कुछ आता नहीं है। वो कहते हैं कि वो बड़ा चैम्पियन हो गया है, वो ये आगे ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे बढ़ रहे हैं, बाहर से बहुत पैसा आ रहा है। उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है फैटफ की वजह से हमें चैनलाइज करने पड़े हैं। हुंडी के ज़रिए पैसे नहीं आते, अब बैंकों के ज़रिए आते हैं, अदरवाइज़ पैसे आ नहीं सकते। अगर पैसे आएंगे तो फैटफ वाले हमारा मुहक्का पानी बंद कर देंगे। तो लिहाजा वो जब ज़र मुबादला थ्रू बैंकिंग के ज़रिए आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा बन गया है। हालांकि ये बात गलत है, मजबूरी है, मोहब्बत नहीं है, मजबूरी है। तो इमरान खान साहब का ये जो तीसरा साल है, अब उनकी हुकूमत को मुझे लगता है कि हौसला नहीं पड़ रहा, उनके वज़ीरों को हौसला नहीं पड़ रहा कि वो अपनी कारकर्दगी का उन्होंने कोई स्टेज नहीं सजाया। वरना पिछले साल तो वो स्टेज बना के सजा के आ रहे थे, बता रहे थे अपनी कारकर्दगी का, क्योंकि कारकर्दगी का भेद खुल चुका है। ये वो मेरा मतलब है कि भरम है जो टूट चुका हुआ है। तो इमरान खान साहब को 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों को गालिब का एक शेर है, हैरा हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नुहागर को मैं। ये मुश्किल शेर है थोड़ा सा, लेकिन वो समझ नहीं आती मैं हंसा के रोवां। इमरान खान साहब के मुतालिक जो ये उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर पूरा सादिक आता है, ये वाला शेर बिल्कुल फिट बैठता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं।
तो अब आप अपना फ़ैसला करें, या आपको अगर लग रहा है कि इमरान खान साहब की 3 साल हुकूमत में अल्फाजों के गोरख धंधे में जाए बगैर, यानी कि आपके घर के कनस्तर का आटा खड़क तो नहीं गया, आपकी जो पहुंच है वो किचन आइटम्स तक उसी तरह दस्तरस आपकी है, वो आपकी पहुंच में है, वरना वो तो नहीं है कि ये खाने पीने के शिया जिस तरह होता था ना कि वो कहते थे कि अद्वियात बच्चों की पहुंच से दूर रखें, खाने पीने की अशिया गरीबों से दूर रखें। इमरान खान साहब का वो वाला माटो कहीं आप पे तो नहीं फिट बैठ गया? तो आप खुद अपना किचन देखें, अपनी तनख्वाह देखें, अपने अखराजात देखें और हिसाब लगाएं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने या इमरान खान साहब की हुकूमत से आप कितना फैज़याब हो पाए। वो जो लोग कहते हैं इमरान खान साहब की कारकर्दगी, इनकी हुकूमत के ऊपर कि ये सौगात आपने ला के बिठाई थी, मेरा ये ख्याल है कि उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन किन किन को फ़र्क नहीं पड़ता? जिनकी मौजें लगी हुई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो हुकूमत में है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो नौकरी में है और जो बड़ी नौकरियों के ऊपर हैं, जिनकी जो बड़ी बड़ी नौकरियों के ऊपर हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्लर्क को फ़र्क पड़ता है, छोटे मोटे मुलाजमिन को तो फ़र्क पड़ता है। उनको ज़ाहिर है कि मतलब वो दाल रोटी सब्ज़ी वाले ये वाले लोग हैंड टू माउथ। और वैसे भी जिनको फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन लोग हैं? वो बड़े बड़े लोग हैं जिनके सारे काम हो रहे हैं, जिनके काम रुकते नहीं हैं, और इमरान खान साहब की बरकत की वजह से उनसे अब कोई पूछता ही नहीं है। वरना तो गुलाम वो इसहाक डार साहब जो हैं वो उनके बारे में मशहूर यही है ना कि वो जब कोई बिल जाता था कि इतने पैसे चाहिए तो वो कहते थे की करने ने, ये नहीं है। तो ये इमरान खान साहब तो जनाब वो जी इतनी लिस्ट आती है कि इन बंदों को ये वाली नौकरियाँ दे दें, इनको फ़लाँ जगह पे सफ़ीर लगा दें, इनको ये कर दें वो कर दें। इमरान खान साहब ने कोई सवाल नहीं करना होता, लिहाजा वो खुश हैं। लेकिन जो इनकी जान अजाब में आई हुई है वो हम हैं और वो आप हैं। और वैसे भी इस हुकूमत को अगर हम वन लाइनर दें तो किन बातों से याद रखा जाएगा? एक तो बड़ा मशहूर है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वो तब्दीली कितनी आई कितनी नहीं आई, ये पूरी ईमानदारी से आप फैसला कर दें। पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से बेहतर है या पुराना पाकिस्तान जो है वो आज लोगों को याद आ रहा है? फैसला आपका। फिर आगे आ जाएंगे जी कि इस हुकूमत को याद रखा जाएगा स्कैंडल्स की वजह से। एक लंबी फहरिस्त है, चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, आटा गंदम स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, अद्वियात वाला स्कैंडल, मतलब 700% दवाइयाँ अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं और कोई पूछने बताने वाला रोकने वाला नहीं है। और इमरान खान साहब आगे से कहते हैं कि शुक्र करें दवाइयाँ महंगी ना होती तो फिर ये मार्केट से आउट होती। ये नहीं आपको मिल रही हैं, शुक्र करें महंगी हैं तो कोई गल नहीं, मिलते रही हैं ना, महंगी हैं तो कोई बात नहीं। अगर महंगी ना करते तो ये आउट हो जाती, क्योंकि मैं तो माफिया के ख़िलाफ़ काम कर रहा हूँ। ये इमरान खान साहब की डायलॉग आपको याद रहने चाहिए। फिर कोरोना स्कैंडल क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैरान होकर पूछती है कि आप कितना खर्च आया है आपका कोरोना के ऊपर, और बाहर से अमदाद वगैरह वो उनको याद थी। तो आगे से जवाब आया कि फ़ी बंदा फ़ी पेशेंट 24 लाख रुपया। तो जजों ने सर पकड़ के बैठ गए अपना जज कि ये 20 लाख रुपया, ये 24 लाख रुपया किस भाई कितने खर्च किया है? तो अच्छा, पेट्रोलियम स्कैंडल के वैसे इल्ला माशाल्लाह इमरान खान साहब के जितने भी स्कैंडल हैं उनमें इतने इनके अपने ही लोग मुलव्वस हैं। और पाइन फिर नाता तोता समझते हैं ना आप? नाता तोता है पाक साफ। और मतलब हर चोर आदमी जो है वो जहांगीर तरीन को आपने स्कैंडल, चीनी स्कैंडल का नाम देना, किसका साथी था? नवाज शरीफ का साथी नहीं था, आसफ अली जरदारी का साथी नहीं था, उन्होंने हुकूमत में इंजेक्ट नहीं किया था। वो बाबर नदीम साहब कौन थे? हर स्टेक होल्डर जो है वो जिसका पेट्रोलियम का कारोबार है वो पेट्रोलियम की वजारत के ऊपर है। पावर सेक्टर के ऊपर जो पावर सेक्टर में जिसका कुछ स्टेक है वो पावर सेक्टर का इंचार्ज है। ये मजाक है कौम के साथ, मतलब हमें समझ ही नहीं है। लोगों को यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पर चरिया नहीं लिखा हुआ। फिर आ जाए LNG स्कैंडल, दुनिया की तारीख में सबसे महंगी LNG इस हुकूमत ने खरीदी है। तो ये काम करप्शन के ख़िलाफ़ ख़त्म करने आए थे, करप्शन को ख़त्म। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, 3 गुना तो सीधी सीधी महंगाई है ना। वो जो आपको चीज़ 150 रुपये की मिलती थी वो 450 रुपये की मिलती है। और ये महंगाई उसी को तंग करती है जिसका किचन अपने खर्चे पे चलता है, लोगों के खर्चे पर नहीं चलता। लोगों के खर्चे पर किन का किचन चलता है?
या तो लोगों के टैक्सों पर कुछ लोगों का किचन चलता है, या फिर लोगों के पैसों के ऊपर किसी का किचन चलता है। जहांगीर तरीन से लेके पता नहीं एटीएम मशीनें तो कई गुप्त एटीएम मशीनें हैं, वो तो बड़ी बाद में पता चला कि सरदार अलियास तनवीर साहब भी एक एटीएम मशीन है। तो ये तो होगी इनकी, ये इस नाम से भी इस हुकूमत को याद किया जाएगा कि ये स्कैंडलों वाली हुकूमत थी, स्कैंडलों वाली सरकार। अच्छा, अब आ जाए कि इस हुकूमत को एक और क्रेडिट भी है कि इस हुकूमत में जितने इस्तीफ़े आए हैं माजी में कभी नहीं आए, और इस्तीफ़े क्या हैं, ड्रामेबाजी, यानी कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। पहला इस्तीफ़ा 2018 में डॉक्टर बाबर रवान, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में नाम आ गया था, मैं साफ़ सुथरा होके आऊँगा तो फिर मैं बनूँगा वज़ीर, ओके। दूसरा जनाब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज़म स्वाति, वो गाँव वाला रौला, अगर आपको याद होगा कि वो कब्ज़े वाला ज़मीन के ऊपर वो भैंस घुसाई थी तो वो फैमिली को फड़कू दिया था इन्होंने। फिर वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, IMF वाला मामला। अच्छा, फिर सारे वापस आ गए, ये सारे तीनों तो अभी तक वापस आ चुके हैं। आगे चल के देखते हैं। आमिर कियानी साहब जो थे, अद्वियात के ऊपर इन्होंने अन्नी डाली थी, 500 गुना बढ़ गई थी अद्वियात की कीमतें, और उनको वजारत से हटा के जो है वो वजारत नहीं कहना चाहिए, मुशीरी से हटा के उनको जनाब अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। फिर फ़रूक नसीम साहब तो टेक्निकल बुनियादों पर कभी वो इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, वो इस इस्तीफ़े शौकिया देते हैं, उनकी मजबूरी थी। फरदौस आशिक अवान साहब का इस्तीफ़ा आया या उनको निकाला गया। आसम सलीम बाजवा साहब का भी इस्तीफ़ा जो है वो मशहूर ज़माना इस्तीफ़ा। फिर मामनान खसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का और तानिया अंदरूस का भी इस्तीफ़ा आया। फिर जनाब अली इस्तीफ़ा आया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का आया। फिर इस्तीफ़ा अमीनुल हक साहब का जो नहीं, वो तो उनकी जगह पे आए हैं MKM की तरफ से। तो इसी तरह ये इस्तीफ़े को 12-14 बनते हैं इस्तीफ़े। वो आतिफ मियाँ साहब जो थे वो जो मशीर वाले थे, मशीर थे, और वो सिर्फ वो उनका मजहबी वाले से इशू बन गया था, वो चले गए। आसम एजाज, इमरान रसूल, फिर नासिर दुरानी साहब जो पंजाब में वो तब्दीली लाने के लिए लाए थे, जो IG थे KPK के, वो तब्दीली नहीं ला सके, घर चले गए। इशरत हुसैन साहब का मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट है, इससे लास्ट तो आसम सलीम बाजवा साहब का ही था, नहीं बल्कि लास्ट आपको कहना चाहिए ये था फरदौस आशिक अवान साहब का पंजाब से। लेकिन खैर हम तो वफाक की बात कर रहे हैं। तो ये इस्तीफ़ों वाली सरकार भी है। और इस्तीफ़े किस लिए हैं? आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, ये हुकूमत, ये सेटअप बड़ा ईमानदार है, सर्टिफाइड है, लेकिन अंदरों सारा कुछ वही है। मतलब करप्शन किसी को, इनमें जितने नाम मैंने आपके सामने लिए, किसी को करप्शन की बुनियाद के ऊपर वो जो होता है ना, कोई चार्ज नहीं किया गया, सिर्फ नाम के, अच्छा तुम बदनाम हो गए हो, तुम पीछे हट जाओ, 2 महीने बाद आ जाना, ये वाला सीन है। और फिर मशहूर ज़माना वो जो 900 दिनों का फार्मूला था। इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी हुकूमतें, नवाज शरीफ की हो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हो, मरहूम शहीद की, आसिफ जरदारी साहब की हो, किसी की हो, ये सारी हुकूमतें जो थी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी। कोई तरक्की के नाम पे बनाता रहा, कोई मोटरवे के नाम पे बनाता रहा, अगर बेवकूफ़ बनाता रहा तो। अच्छा, कोई बेवकूफ़ बनाता रहा आपको रोटी कपड़ा और मकान के नाम के ऊपर बनाता रहा, बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, या फिर जो भी आप कह लें, इस तरह की दुनियावी और मादी चीज़ों के ऊपर वो आपको बेवकूफ़ बनाते रहे। इमरान खान साहब का जोड़ कोई नहीं है, इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम के ऊपर आपको बेवकूफ़ बनाया, हमें बेवकूफ़ बनाया। पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर फलाई रियासत बनाएंगे, रियासत मदीना बनाएंगे, ये उनके 100 दिनों का जो एजेंडा है उसका पहला नुक्ता ये था। मदीने की रियासत क्या बननी थी, क्या नहीं बननी थी, ये सारी चीज़ें आप ख़ुद फ़ैसला कर लें। मतलब इस मुल्क में क्या क्या नहीं हुआ। मदीने की रियासत में लोग जो हैं वो लावारिस करके नहीं मार दिए जाते, बेनाम नहीं मार दिए जाते, उनको उठा नहीं लिया जाता, उनको गुमशुदा नहीं कर दिया जाता, उनको लापता नहीं कर दिया जाता। मदीने की रियासत में तो जानवरों के हकूक़ थे, जानवरों के हकूक़ थे, और यहाँ पर इंसान कुत्तों की तरह मार दिए जाते हैं। साहिवाल में जानवरों की तरह ज़िबा कर दिए गए। बच्चों के सामने बलूचिस्तान में माँ बाप के सामने जवान बेटे को गोली मार दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है आपकी रियासत मदीना। ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक किया जाएगा, कितनी सियासत से पाक हुई नहीं हुई। ये IG जो हैं वो दुरानी साहब, नासिर दुरानी साहब, उनका इस्तीफ़ा, ये इस जो पॉइंट है, ये जो नुक्ता है, इसके मुंह के ऊपर तमाचा है, इसका मुंह चढ़ा रहा है। अदारों में मेरिट लाया जाएगा,
कोई मेरिट नहीं है, ज़ाती पसंद और नापसंद है, अपनी मर्ज़ी ये कि ताहिर खुर्शीद साहब से लेके आज़म खान साहब तक कौन सा मेरिट है, क्या मेरिट है, सिर्फ ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा नहीं है, इसके ऊपर काम चल रहा है। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से में ज़म किया जाएगा, ये मजबूरी रियासती अदारों की थी, ये रियासती इदारों का फ़ैसला था जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है, उन्होंने ही खैबर पख्तूनख्वा में फ़ाटा को ज़म किया है। इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट देना, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग वाले इदारे, उनके साथ ज़्यादती होगी। जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाकर महरूम इलाकों में इक़्तिसादी पैकेज दिया जाएगा। ये जनूबी पंजाब वालों से पूछे घिण तब्दीली दे मज़े, तो वो कि क्या उनका सूबा कितना बड़ा, कितना बना और कितना नहीं बना, सूबे के नाम के ऊपर उनके साथ फ्रॉड जारी है और ये अगले 2 साल भी जारी रहेगा अगर इमरान खान साहब रहे तो। 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। 16,000 ख़ानदान, ये कल सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की वजह से फारिग हुआ है। बाकी इमरान खान साहब कितनी नौकरियां दे पाए, कितनी नहीं, खुदकुशियाँ बहुत हुई हैं बेरोज़गारी की वजह से, अखबारात इसकी गवाही देते हैं। खारजा पॉलिसी में इस्लाहत लाई जाएंगी। किड़ी इस्लाहत खारजा पॉलिसी दे विच आई हैं? खारजा पॉलिसी का कब्रिस्तान अफ़गानिस्तान में बन चुका हुआ है। कौन सी खारजा पॉलिसी है? कोई ये खारजा पॉलिसी, चीन हमसे नाराज़, अमेरिका हमसे नाराज़, सऊदी अरब जहाज से उतार लेता है। किड़ी पॉलिसी, कौन सी तब्दीली लेके आए, कौन सी इस्लाहत लेके आए हैं जहाँ पर वजारत खारजा में जिनका सिक्का चलता था उन्हीं का सिक्का चलता है। मुल्क भर में दरख्त लगाए जाएंगे, माल बनाए जाएंगे। वो किधर गया 1 बिलियन नामी ट्री सुनामी? कितने गया, कहाँ पे गया? स्कैंडल है, दुनिया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल निकलेगा, एक वक्त आएगा। जाहिर है कि जब छतर छाया नहीं होगी ना, वो भाई लोग पीछे नहीं होंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर स्कैंडल आएंगे सामने के। कराची में कर्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। नालों के ऊपर कब्जे अब छुड़वा रही है सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों के ज़रिए, और जिन्होंने कब्ज़े किए हुए थे वो इनकी हुकूमत में हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। अदारों को सियासत से पाक किया जाएगा। अदारे कितने सियासत से पाक हुए हैं, ये इस पर हम बात करेंगे तो फिर टेंशन हो जाएगी। तो लिहाजा इस पर ये वाहिद नुक्ता है मेरा ख्याल है कि इस पे हमारे पर जलते हैं। तो टैक्स का बोझ कम किया जाएगा माशाल्लाह। टैक्स जितने कम हुए हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्सों का बोझ इस वक्त पाकिस्तान की कौम के ऊपर पड़ा हुआ है, और वो भी गरीबों पर। डायरेक्ट टैक्स, मतलब वो एक टर्म होती है, मैं चूँकि इकॉनमी का आदमी नहीं हूँ। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सॉरी, डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि यार जो आपने कमाया उस पर टैक्स दे दें, मतलब जो भी आपने टैक्स लगाए हुए हैं। एक होता है कि माचिस की डब्बी लेने पे जाएं टैक्स, ये लेने पे जाएं टैक्स, तनख्वाह लें टैक्स कटाएं, कोई चीज़ ख़रीदें टैक्स कटाएं, खाना खाने जाएं टैक्स कटाएं, शर्ट लें टैक्स कटाएं। तो बहरहाल ये वो भी है। बिजली और गैस की कीमतें कम की जाएंगी माशाल्लाह। ख़ुद जो बिजली की कीमतें मॉनिटर करने वाला अदारा होता है, जिसको नेपरा कहते हैं गालबन, उसका चीफ पड़ा है कि यार ये लोगों पर जुल्म ना करें, स्लैबें चेंज ना करें। जुल्म हो गया, मतलब स्लैब्स थी ना कि अगर 50 यूनिट चलाएंगे तो इतना बिल, 100 यूनिट चलाएंगे तो इतना बिल। तो अब वो उन्होंने कर दिया है कि 50 पे तो जो जितना वो होता था कि जब 100 पे जाएंगे तो जो 100 अगले 50 से अगले यूनिट हैं उस पर टैक्स आपको बिल बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी आपकी, पिछले 50 पे नहीं पड़ेगी। इन्होंने पीछे से शुरू कर दिया, ये मतलब ये डबल से भी ट्रिपल हो गया बिल आपका। तो ये कम करने आए थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत 50 लाख सस्ते घर बनाए जाएंगे। किसी को कोई घर मिला हो तो वो मुझे ज़रूर दिखा दे, ये वज़ीर-ए-आज़म ने हमें घर दिया था। और 4 नए सियाती मकामात का ऐलान किया जाएगा। ये भी मजाक हुआ है आपके साथ। अगर आपकी फिर भी तसल्ली है कि इमरान खान साहब बड़ा ठीक जा रहे हैं और आप बड़े खुश हैं, और ख़ान के दौर में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी होगा तो हम डलवाएंगे, उनको इमरान खान साहब मुबारक। बाकी कौम पिट रही है, पिटती रहे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।